बराबर कोई भी महत्वपूर्ण दिन होता है, कोई भी खास दिन होता है, तो उसको खास अंदाज में ही उस दिन को मनाते हैं और खास दिन में ही उस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज का भी दिन साथियों कहीं न कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज का दिन कहीं न कहीं हम और आप एक हमारे व्यवसाय के एक नए अध्याय के साथ हम शुरू करने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है साथियों, बिज़नेस तो हम सभी कर ही रहे हैं और बिज़नेस को करने के साथ-साथ कहीं न कहीं हम लोग आवाज़ नहीं आ रही है। क्या ये सही बात है कि आवाज़ नहीं आ रही है? अरे! किसी ने डाला कि आवाज़ नहीं आ रही है। ये सही बात ऐसा तो नहीं होगा और मुझे चैट बॉक्स में डालिए एक बार आवाज़ नहीं आ रही है क्या सही बात है क्या? आ रही है। आ रही है। आ रही है। हो सकता है आपके नेटवर्क में हुँ, जिन्होंने डाला है हो सकता है आप ही के नेटवर्क में कहीं न कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक हो, जिसकी वजह से आपको आवाज़ पहुँचने में आवाज़ आ रही है। जी। तो अभी साथियों कहीं न कहीं आज का दिन जो हम शुरुआत करने वाले हैं, आज हमारे ही व्यवसाय के एक नए अध्याय के साथ शुरू करने वाले हैं। हम लोग शुरुआत तो करते हैं और शुरुआत करने के बाद में होता है क्या व्यवसाय को हम लोग कर भी रहे हैं, बराबर अच्छे तरीके से कर भी रहे हैं और सभी साथी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। लेकिन मैं साथियों अभी क्या करता हूँ पहले हम आज के अध्याय को शुरू करेंगे और इसको शुरू करने से पहले होता है कि हम लोग काम कर रहे हैं, ढेर सारे हमारे पास प्रोडक्ट हैं और ढेर सारे प्रोडक्ट को लेके कहीं न कहीं हम लोग काम कर रहे हैं और हमारे साथ में ढेर सारे प्रोडक्ट के साथ हम लोग काम तो कर रहे हैं और हमारे साथ में बहुत अच्छे आप सभी के साथ में कहीं न कहीं रिज़ल्ट भी आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ होता है क्या साथियों, कभी-कभी हमको पता नहीं चल पाता कि हमारे पास में क्या प्रोडक्ट है, हमारे पास में क्या चीज़ है, ऐसा कौन-सा हथियार है जिसके बलबूते हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। हमारे पास हमको पता नहीं चल पाता है और हमको पता नहीं चल पाता साथियों उसी बात का परिणाम है कि आज शायद आपने ही अपना ही जो शोरूम है, उस शोरूम के अंदर आपने भी झाँक के भी नहीं देखा है कि आपके पास क्या-क्या मसाला है, क्या-क्या आपके पास ऐसे-ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, जिनके बलबूते आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। जो आप सपना देख रहे हैं, या लाखों कमाने का सपना देख रहे हैं, यहाँ सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज़, एमराल्ड, रूबी, डायमंड बनने का जो सपना आप देख रहे हैं, वो डायमंड बनने का सपना 100% आपका पूरा हो सकता है। बशर्ते कि आपके पास जो पावर है, आपके पास जो दिया हुआ है, आप सही तरीके से आप उसका ही यदि सदुपयोग कर जाएँ तो। आप उसका ही सदुपयोग यदि कर जाएँ, तो कहीं न कहीं आप बहुत बड़ा उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन कभी-कभी क्या होता है हम कर नहीं पाते। हम लोग अपने ही पास में हमारे पास जो पावर दी हुई है, हम उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाते और ठीक से इस्तेमाल नहीं करने की वजह से हम कभी रिज़ल्ट आते, कभी रिज़ल्ट नहीं आते। तो साथियों आज हम जिस विषय पे आपसे चर्चा करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है और वो आज का हमारा चर्चा का विषय है, वो ये है। श्रीमद् भागवत गीता। ये साथियों इस प्रकार की पैकिंग में ये आती हैं और मैं ज़रूर पहले बताना चाहूँगा साथियों, हमारे पास प्रोडक्ट तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट, एक से एक यूनिक प्रोडक्ट है, एक से एक यूनिक प्रोडक्ट है और एक से एक यूनिक प्रोडक्ट के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन होता है क्या है कि हम लोगों को पता नहीं चल पाता है हमारे साथ में क्या-क्या प्रोडक्ट है, किस-किस प्रकार के प्रोडक्ट हैं। हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ कहीं न कहीं अ, अपना ध्यान है कहीं न कहीं उस चीज़ में रहता है कि सर मैंने प्लान दिया, मेरे साथ उसने मना कर दिया, उसने मना कर दिया, उसने मना कर दिया, उसने मना कर दिया। उसके पास 12,000 की व्यवस्था नहीं है, उसके पास 15,000 की व्यवस्था नहीं है, उसके पास नहीं है, अभी वो कर सोच के बताएगा, कर विचार करके बताएगा, कहीं न कहीं इस प्रकार की बातें आती हैं। तो मैं ज़रूर आपको साथियों बताना चाहूँगा, देखिए आज के समय में क्या है, हम और आप जो बात करने वाले हैं, बड़े ही फ्रैंकली हम लोग बातचीत करेंगे, क्योंकि हम और आप सभी एक बिज़नेसमैन हैं और बिज़नेसमैन जो व्यक्ति होता है,
तो कहने के सारी चीजों को बिजनेसमैन में बड़ी ही पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है। पारदर्शिता के साथ ही कोई भी काम होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो हम आपसे कोई ऐसी बात को नहीं छुपाएंगे जो बिल्कुल सच्चाई हो, क्योंकि हमको और आपको कोई एक दिन का रिश्ता नहीं है हमारा आपका। हमको और आपको साथ ही कम से कम एक जिंदगी तो साथ साथ रहना है। एक जिंदगी तो साथ साथ रहता है, इस जन्म तो हमको साथ रहना है। लोग 7 जन्म की बात करते हैं, मैं 7 जन्म को तो नहीं जानता, लेकिन एक जन्म तो हमको और आपको कहने के साथ साथ रहना है। तो आज आप देख रहे हैं साथियों, हम और आप एक ऐसे देश में रहते हैं जो धर्म प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश है। सही बात है। धर्म प्रधान देश है, हमारे यहाँ धर्म को सबसे ज्यादा मान्यता दी जाती है। और धर्म प्रधान जो देश है हमारा, अब धर्म प्रधान देश में भी आज साथियों आप देख पा रहे हैं कि हमारे यहाँ धर्म के नाम पर बहुत सारे लोगों ने, जिनको यदि ये कहें कि भाई कोई किसी को 10,000 की नौकरी पर रख लेता तो उसको 10,000 की नौकरी नहीं मिलती, 5,000 की नौकरी नहीं मिलती, लेकिन वो व्यक्ति सिर्फ धर्म के नाम पर, और वो व्यक्ति करोड़पति बने हुए बैठे हैं। तो उन्होंने क्या किया, धर्म के सहारे से कोई ना कोई उन्होंने ऐसा काम शुरू किया, चाहे कोई भी काम हो, धर्म के नाम पर लोगों ने मिट्टी को भी उठाया, उसको भी कागज में पैक किया और उसको भी आ, लोगों को बेचा और वो करोड़पति बन गए। धर्म के नाम पर बहुत सारे लोगों ने न जाने किस किस तरीके से इस्तेमाल किया और किस किस तरीके से इस्तेमाल करने के बाद में कहने के अपनी सफलता को हासिल किया। देखिए, अब हर व्यक्ति का कोई भी काम करने का एक तरीका होता है। बाहर की दुनिया में क्या होता है साथियों, आज हम जैसा कि देख भी पा रहे हैं, बाहर की दुनिया में होता क्या है कि व्यक्ति किस तरीके से अ, इस्तेमाल करता है, किस तरीके से व्यक्ति उसका सहारा लेता है, और सहारा लेने के बाद में वो उसको अपना एक व्यवसाय से संबंधित बिजनेस से जोड़ता है, और जोड़ने के बाद में कहने के अपनी जो आजीविका है वो जिस तरीके से करता है, कहने के अपने बंदे को पढ़ाता है। भगवान तो एक ही है इस दुनिया में, वो अलौकिक शक्ति तो एक ही है, वो परमपिता परमात्मा वो एक ही है, लेकिन कहने के लोगों ने अलग अलग उसको बांट दिया है। वो एक ही शक्ति है, ना वो आपने देखी ना वो मैंने देखी, वो शक्ति तो एक ही है। चाहे इसको कोई व्यक्ति किसी भी धर्म के रूप में अलग से मानता है, चाहे व्यक्ति किसी जाति विशेष में अलग से मानता है, लेकिन इस दुनिया में वो एक ही एक शक्ति है जो अलौकिक है, जो चलायमान है, जिसकी वजह से ये सारी दुनिया चल रही है। अब उसको मुस्लिम भाई अल्लाह के रूप में देखते हैं, हिंदू भाई अपने भगवान के रूप में बोलते हैं, क्रिश्चियन भाई ईसा मसीह अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके से उस नाम से देखते हैं, लेकिन वो शक्ति तो एक ही है। वो शक्ति तो एक ही है, वो अलौकिक शक्ति तो एक ही है साथियों। और हम देखें तो वो कहीं नहीं, वो कहीं के हमारे अंदर ही मौजूद है। हमारे अंदर ही मौजूद है, हर एक व्यक्ति के अंदर एक वो अलौकिक शक्ति है, एक वो भगवान है कि आप चाहो उस काम को कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मैं इस विषय पे कोई लंबा चौड़ा आपको ऐसा कुछ नहीं बोल के बताऊंगा। मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं कोई हम धर्म का को लेके मतलब कोई विशेष बहुत नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन आज के समय में लोग, कहने का मेरा मतलब, बाहर भिन्न भिन्न तरीके से धर्म के नाम पर धर्म का इस्तेमाल करते हैं और कहने के अपनी सफलता को हासिल करते हैं। आज साथियों, आज देख पा रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान में आज जो भी व्यक्ति धर्म के रास्ते पे छोड़ के, धर्म के रास्ते पे चलने का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति धर्म के रास्ते पे चलता है तो वो सत्य के मार्ग पर चलता है, सत्य और असत्य, यानी व्यक्ति क्या करता है, सत्य के मार्ग पर चलता है, असत्य के मार्ग को छोड़कर सत्य के मार्ग पर चलता है। और बराबर सत्य के मार्ग पे जब चलता हुआ चला जाता है तो व्यक्ति गलत काम कम करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, गलत काम नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, व्यभिचार नहीं करेगा, और भी भिन्न भिन्न तरीके से जो जो अपराध है उसको नहीं करेगा, धर्म के रास्ते पे चलने वाला आदमी। तो अभी क्या होता है साथियों, बाहर की दुनिया में ये सारी चीज बताते हैं, हम कहीं किसी न किसी जिस रूप में भी मानते हैं, चाहे किसी आप समुदाय विशेष के रूप में, चाहे किसी धर्म विशेष के रूप में, जिनको वहां भी सिर्फ एक ही बात बताई जाती है कि भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, हमेशा लोगों को भला करना चाहिए, किसी प्रकार से कोई चोरी या व्यभिचार या किसी प्रकार के और भी इस तरीके के अन्याय से संबंधित किसी प्रकार के, यानी इस प्रकार के काम को नहीं करना, ये सब जगह एक ही चीज बताई जाती है। सच्चाई आप आज बहुत सारी धार्मिक मिशन है जो काम कर रहे हैं, सभी धार्मिक मिशन में जो भी सभी के धर्म गुरु हैं वो सिर्फ एक ही बात बताते हैं, इन्हीं चीजों को बताते हैं कि भाई चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। उसको उनको समझाने का तरीका अलग अलग होता है, तो वहां तो साथी वो समझाते हैं, लेकिन कहीं भी प्रैक्टिकल करने का मौका नहीं मिलता है।
लेकिन साथियों आज हमारे साथ में वो लोग तो बताते हैं और उसके नाम पर भिन्न-भिन्न तरीके से वो चार्ज भी करते हैं, किस-किस रूप में चार्ज करते हैं। लेकिन हमारे साथ साथियों जो प्रोडक्ट है, आप देख पा रहे हैं ये हमारा जो भगवत गीता प्रोडक्ट है, ये इतना शानदार है साथियों कि आज हम लोगों को ये साथियों एक पवित्र ग्रंथ है और मैं ज़रूर इसके बारे में बताना चाहूँगा साथियों। इसके अंदर जो बातें दी गई हैं, इसके अंदर इस ग्रंथ के अंदर जो भी बातें बताई गई हैं, वो ऐसा नहीं। बहुत से लोग इस बात को बोलते हैं कि साहब ये स्पेशल हिंदुओं के लिए ये ना, गलत बात, ना, ऐसा नहीं है। ये संपूर्ण मानव जाति के लिए इसमें जो बातें दी हुई हैं, वो बातें साथियों संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए है। यदि यहाँ दी हुई बातों को कोई व्यक्ति फॉलो करता है तो संपूर्ण मानव जाति का कल्याण होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हिंदुओं का ही कोई ग्रंथ है, इस भ्रांति को आपको दिमाग से निकाल देना है। ये संपूर्ण मानव जाति के लिए है। तो आइए साथियों हमारे पास क्या प्रोडक्ट है, हम पहले इसके बारे में देखेंगे, फिर इसके बारे में हम इसके दम पर आप कितना बड़ा सेल्सों पे काम कर सकते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। मैं एक बार इसके सामने पहले खोलूंगा। ये हमारे इस प्रकार की पैकिंग आती है। ये मैंने आपसे पहले थोड़ा खोला हुआ था ये, और मैंने इसको अभी खोल लिया है। इसमें इस प्रकार से एक छोटा ये पैक भी इसमें ये टेप किया हुआ है। इसमें ये जो निकला है ये विजडम फ्लूट यानी वो मैजिक बांसुरी है। आज का दिन आप सभी का बहुत ही गजब होने वाला है और आज शायद ही लोग दर्शन नहीं कर पाते। आज मैं जरूर आपको दर्शन कराने वाला हूं। ये इस प्रकार की पैकिंग में आता है और मैं इसको एक बार पैकिंग से बाहर निकालता हूँ। ये बहुत ही लाजवाब पैकिंग है और इसके अंदर भी मैं जरूर इसको खोलूंगा साथियों। भाई हमारे सभी साथी गीता जी को प्रणाम कर सकते हैं और अभी ये जो दिया हुआ है अभी हम इसको निकालेंगे। ये इसका कवर है, मैं इसको एक बार पहले बाहर रख देता हूँ। ये साथियों बहुत ही शानदार, बहुत ही लग्जरी और ये जो बुक है और आप देख पा रहे हैं ये पूरा गोल्डन फ्रेम में है। ये पूरा इसका गोल्डन फ्रेम है, बहुत ही अट्रैक्टिव है और साथियों ये हमारे विश्व में ऐसी पहली ये बुक है जो बोलती है डिजिटल। जो इंडिया की बात करते हैं आज, तो आज साथियों वही डिजिटल बुक है ये। और ये इस प्रकार की डिजिटल बुक है साथियों कि अभी क्या होता है कि जो व्यक्ति भगवत गीता को पढ़ना चाहता है लेकिन पढ़ा लिखा नहीं है, वो क्या करेगा? वो तो पढ़ ही नहीं सकता, उसके लिए तो सपना बन के रह जाएगा। तो अभी क्या होता है साथियों कि एक ट्रेंड पहले से, किताबों को पढ़ने का ट्रेंड तो पहले से चला आ रहा है, लेकिन जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा तो वो क्या होता है कि ट्रेंड चेंज होता है तो लोगों को एक नया, एक अलग से अट्रैक्शन बढ़ता है। अट्रैक्शन जब नया होता है तो व्यक्ति उसके प्रति आकर्षित होता है तो उस काम को करने की शुरुआत करता है। तो ये क्या है, ये साथी मैं जो बुक है ये किताब बोलती है। अब बोलेगी किस प्रकार से, मैं जरूर इसको दिखाना चाहूंगा आपको। ये मैजिक, इसके अंदर ये निकालते हैं अपना, ये स्टैंड आता है और ये साथियों एक अपना चार्जर आता है इसका, और ये अपना मैजिक पेन आता है, मैजिक पेन। मैं जरूर इसको पहले स्टार्ट करूंगा। इसको टॉकिंग टैग बोलते हैं। वो क्या कहते हैं इसको, यानी बांसुरी, जादुई बांसुरी बोल सकते हैं
ऐसे इसको फ्लूट, विजडम फ्लूट बोलते हैं इसको अपने अपनी भाषा में। अभी मैं इसको चालू करूंगा। अभी मैंने स्टार्ट किया है, अभी चालू हो चुका है। अब चालू होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखिए इसमें सब कुछ दिया हुआ है, ऑन ऑफ करना है, अब वॉइस को प्लस करना है, माइनस करना है, ये भी दिया हुआ है इसमें, और ये सब कुछ ये इसमें लाइट दिया। इसको हम जैसे अभी ये इसका इससे क्या संबंध है, देखिए इस बुक में दिया हुआ है, हम पहले इसको बुक को रीड करेंगे, ये स्टार्ट करेंगे, पहले यहाँ फॉर्मेट पे दिया उसको स्टार्ट करेंगे। अब स्टार्ट हो चुका है। अब स्टार्ट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका आपको पता है साथियों, गीता में 18 अध्याय हैं, इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं इससे संबंधित, विजडम से संबंधित, और ये इसमें जो पीपल का पत्ता नेचुरल है लगा हुआ है, इसमें आर्टिफिशियली नहीं है। ये संपूर्ण 18 अध्याय इसमें दिए हुए हैं, हम एक एक अध्याय के बारे में पढ़ना चाहते हैं, यहाँ से भी रीड कर सकते हैं। ये अध्याय दिया हुआ है, यहाँ से नहीं होगा, ये यहाँ से होगा। Time for music. जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय। Time for music. जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव। वो म्यूजिक वाला सेट हो गया था। अभी इसमें देख पा रहे हैं आप, यहाँ हमने इसको करेंगे, ये दूसरी करेंगे, इस पे दबाएंगे, ये 8 से दिए हैं अलग अलग। इसके बाद में संग दिया हुआ है, संग पे दबाएंगे तो ये संग बोलेगा। अब इसमें एक एक अध्याय दिया हुआ है, एक एक अध्याय है, जैसे ये दिया पहला श्लोक दिया हुआ है, 3 भाषाओं में है, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी। संस्कृत पर जैसे दबाएंगे, आवाज आ रहा है क्या? यानी ये संस्कृत में है। अब हिंदी में देखिए, हिंदी को भी धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया? ये अंग्रेजी में है। धृतराष्ट्र said, "O Sanjaya, what did my sons and Pandu's sons do when they gathered for the battle at Dharmabhumi, holy ground?" एक एक श्लोक दिया हुआ है, एक एक श्लोक दिया हुआ है। अब क्या है, एक एक श्लोक को चाहे एक एक श्लोक के माध्यम से पढ़ सकते हैं। आपको लगा कि भाई मुझे पहले एक अध्याय को एक साथ पढ़ना है, जैसे कि एक अध्याय को चालू कर दिया और
चलता रहेगा अपने आप और आप करते रहेंगे। तो इसमें चैंटिंग पे दिया हुआ, इसमें ओके कर देंगे, या दिया हुआ है। एक पूरा अध्याय स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें आप इसमें देख पा रहे साथियों, बहुत सारे चित्र भी दिए हुए हैं इसमें, बीच बीच में बहुत सारे चित्र दिए हुए हैं। तो आप यहाँ क्या है, जैसे जो भी चित्र दिया हुआ है, चित्र से भी जैसे ये बांसुरी दी हुई है। अभी जैसे हम किसी भी चित्र पे क्लिक करेंगे तो चित्र से संबंधित जो भी वो है, देखिए जिस चित्र से संबंधित जो भी दिया हुआ है, ये बराबर उसको भी रीड करेगा। जैसे ये चित्र दिया हुआ है, जो भी चित्र दिया हुआ है, चित्र से संबंधित भी इसमें दिया हुआ है। यानी मेरे कहने का मतलब ये जो हमारा पूरा इसको रीड करेगा, ये जैसे बंद करेंगे बंद हो जाएगा, बंद हो गया। ये पूरी इस बुक को रीड करेगा। और साथियों, ये विश्व की ऐसी पहली डिजिटल भगवत गीता है। आप इसको अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से खरीदोगे, ध्यान रखना है भिन्न भिन्न प्रकार की, इसको खरीदोगे तो लगभग ये 11,000 रुपए की है। लेकिन हमारी शिप शॉप आपको इसको सिर्फ 9,990 रुपए का प्रोवाइड कराती है, 9,990 का प्रोवाइड कराती है। और इसके साथ में साथियों, ये तो रहा हमारा बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब। और आज के समय में आप देख पा रहे साथियों, बड़े बड़े जितने भी सफल लोग हैं, लगभग सबने इसको लिया हुआ है। और आए दिन फोटो भी आते रहते हैं, कभी किसी राज्यपाल का आता है, कभी किसी मुख्यमंत्री जी का आता है, उनका आता है। तो कहने का मतलब यह है कि वो ले रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो सेप्सोप का ये जो सेप्सोप ने इसको निकाला, क्योंकि हमारी संस्था सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करती साथी। हमारी संस्था ने, हमारे डायरेक्टर ने भारत सरकार को वादा किया हुआ है कि हम भी हर हिंदुस्तान के कोने कोने में, घर घर तक हम इस धर्म के संदेश को पहुंचाएंगे। यानी साथियों, कहने के क्योंकि व्यक्ति धर्म के रास्ते पर चलेंगे तो ऑटोमेटिक अधर्म के रास्ते को छोड़ेंगे, असत्य को छोड़ेंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे, तो कहने का बहुत बड़ा फायदा होगा। ये साथियों एक इसमें 2 बुक दी गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज मैं आप दिखाने को जा रहा हूँ आपको, इसका आप फायदा कैसे उठा सकते हैं। ये यूजर मैनुअल दिया हुआ है, किस प्रकार से इसको यूज करना। इसमें एक फॉर्म और आता है जिसमें लिखा रहता है आपका वारंटी कार्ड। इसका 1 साल का वारंटी आता है। ये चार्ज होता है, ये चार्जेबल होता है। इससे कहने के हम इसको लगा के चार्ज करेंगे और ये चार्ज ऐसा नहीं कि पूरा रात भर लगा के छोड़ देना ना, आप इसको 2 घंटे लगा दीजिए, 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगा। और लगाने के बाद में साथियों फिर से आप ऐसे अलग करके रख सकते हैं। चार्जर इसका 1 साल का गारंटी आता है। कहीं भी कोई मिस्टेक होती है तो 1 साल तक ये आपका सही होके आएगा या वापस नया आपको मिलेगा। अब इसमें एक साथियों इसी फॉर्म के वारंटी कार्ड के जस्ट पीछे एक और लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है आप देखेंगे इसको, ये लिखा हुआ है संकल्प फॉर्म। संकल्प फॉर्म। अब मैं दिखाना चाहूंगा, अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि भाई जब आप किसी को प्लान दिखाते हो तो प्लान दिखाते समय क्या होता है, मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना? वेल डन। अभी क्या होता है कि जैसे जब आप किसी को इस फॉर्म को दिखाते, जब अपने इस प्रोडक्ट को दिखाते हो, तो होता है क्या साथियों, बहुत सारे लोगों को सब कुछ ठीक है, प्रोडक्ट बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जैसे आप जब एक कागज पर जब वो लेफ्ट और राइट बनाते हो ना, आहा, बस वही गड़बड़ हो जाता है। बस ये जोड़ने का चक्कर लगा, सब कुछ बढ़िया बता देंगे,
लेकिन जैसे दो टांग बनाते हैं ना, एक लेफ्ट वाली टांग एक राइट वाली टांग, बस वही गड़बड़ हो जाती है। सर क्या बता दिया, ये जोड़ने का काम, बस यही काम नहीं होगा मेरे से। सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, व्यक्ति खरीदने को तैयार है, सब कुछ लेने को तैयार है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन जैसे आप टांग बनाओगे ना, टांग कागज पे एक लेफ्ट और एक राइट, बस वही गड़बड़ हो जाती है। तो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा साथियों, कोई भी टांग आपको बनाने की जरूरत नहीं है, कोई भी लेफ्ट कोई भी राइट कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। आपको उस व्यक्ति को कोई भी किसी प्रकार का लेफ्ट राइट से संबंधित प्लान देने की जरूरत नहीं है। अब आपको करना है क्या है, आप किस तरीके से देखिए, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है साथियों, इसके माध्यम से आप हिंदुस्तान के वीआईपी से वीवीआईपी घरों में आप प्रवेश कर सकते हैं। इसकी जरूरत हर इंसान को है, गरीब को भी है, अमीर को भी है, चाहे कितना बड़ा पैसे वाला, हर व्यक्ति को जरूरत है। अभी क्या कर सकते हैं आप, कि आपको करना है क्या है, इसका आप किस प्रकार से आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो देखिए, अभी किसी भी व्यक्ति को आपने बताया कि भाई मेरे पास एक बहुत ही शानदार और मैंने एक प्रोडक्ट है, मेरे एक मित्र ने ऑफर किया था, मैंने उसको मंगाया है। ये क्या है भाई, बहुत ही एक दमदार एक एक डिजिटल भगवत गीता। डिजिटल नाम तो आपको पता है, वैसे डिजिटल है, डिजिटल शब्द बोलो तो कैसी फीलिंग्स आती है आपको, डिजिटल की फीलिंग्स, एक एक बहुत बड़ी फीलिंग्स ऑटोमेटिक आती है। तो एक डिजिटल भगवत गीता है, वो कैसी है, बहुत ही गजब, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार, वो अपने आप बोलती है, इलेक्ट्रॉनिक भगवत गीता है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक भगवत गीता नाम लोगे ना, आहा ये कैसी है, व्यक्ति के अंदर ऑटोमेटिक बहुत सारे सवाल पैदा होंगे। तो आपने क्या किया, कहने के इसको आपने बताया क्या जी, ये मैंने इसको खरीदा है, मैंने इसको मंगाया है, और अब इसके बारे में उस व्यक्ति को आपने डेमो करके दिखा दिया। कोई लेफ्ट ध्यान रहे, कोई लेफ्ट राइट का प्लान नहीं देना है। उन्होंने कहा यार ये चीज तो बढ़िया है, मंगानी चाहिए, बिल्कुल आप भी मंगाइए। अब जैसे व्यक्ति इसको मंगा लेता है, मंगाने के साथ में अब क्या करना, उस व्यक्ति से ये जो संकल्प फॉर्म है, जैसे भगवत गीता आती है तो विधि विधान से उस व्यक्ति तक पहुंचाना है, और विधि विधान से पहुंचाने के बाद में जैसे वाई कथा जैसे सम्मान के साथ हम लोग पहुंचाते हैं, आप आए दिन वीडियो देखते होंगे कि हमारे कोई भी लीडर्स होता है, जब ये प्रोडक्ट आता है तो शानदार सम्मान के साथ उनके घर में गीता जी का प्रवेश कराते हैं। क्योंकि साथियों, ये ग्रंथ जिस जिस व्यक्ति के घर में रहता है, ये ऑटोमेटिक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव वाइब्रेशन है, ये घर में रखी रहती है, बहुत बड़ा पॉजिटिव वाइब्रेशन है। हो सकता है किसी ने सूट खरीदा है, सूट आपका किसी अलमारी में बंद हो जाएगा, लेकिन ये साथियों आपके घर की जो सबसे पवित्र जगह रहती है, जिसको आप मंदिर बोलते हैं, जिसको हम मंदिर बोलते हैं, वहां इसको रखा जाता है। ये ऐसा नहीं कि ये कहीं किसी शोकेस में जाके लग जाए, किसी अलमारी में ना, ये मंदिर में रखी जाने वाली चीज है, आपकी सबसे पवित्र जगह रहती है। तो साथियों, अभी ये चीज घर में भी रहती है, ऑटोमेटिक बहुत बड़ा पॉजिटिव माहौल रहता है, बहुत बड़ा वाइब्रेशन रहता है। और जब कोई व्यक्ति 10,000 खर्च करेगा तो पड़ेगा भी, वैसे नहीं पड़ता है, क्योंकि नई चीज है, नया रूप है, तो व्यक्ति इसको देख सुनेगा भी, सुनेगा तो ऑटोमेटिक व्यक्ति के विचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे, अच्छा विचार आएंगे तो अच्छे कर्म होंगे, अच्छे कर्म होंगे तो जिंदगी तो सुंदर ऑटोमेटिक बनती चली जाएगी। तो अभी क्या करना है साथियों, जैसे व्यक्ति ने इसको परचेस कर लिया, परचेस करने के बाद में जैसे उस व्यक्ति के घर में आप इसको देने के लिए जाते हो, संकल्प फॉर्म होता है। अब उस व्यक्ति से क्या करना है, आपको इस संकल्प फॉर्म भरवाना है। संकल्प फॉर्म में क्या दिया हुआ है, इसमें नाम दिया हुआ है, इसमें डेट ऑफ बर्थ दी हुई है, इसमें प्लेस ऑफ बर्थ दिया हुआ है, और इसमें गोत्र दिया हुआ है, और इसमें दिया हुआ है बाद में संकल्प आपको क्या लेना है। संकल्प के नीचे लिखा हुआ है योर डिटेल्स, आपका एड्रेस लिखा हुआ है, आपका व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, और आपकी ईमेल आईडी लिखी हुई है। और इसको क्या करना है, इस फॉर्म को भर के और नीचे एक नंबर दिया हुआ है, इस पर आपको व्हाट्सएप कर देना। अब इसमें संकल्प क्या है, संकल्प आपको क्या करना है, देखिए जी भाई साहब, मैंने तो क्या है, मैं धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा हूं, और मैंने संकल्प लिया हुआ है, जब मैंने इसको लिया था तो मैं इस पवित्र ग्रंथ को 11 लोगों के घरों तक पहुंचाऊंगा, ये मैंने संकल्प लिया हुआ है। और मेरा संकल्प आपको देने से ये मेरा पूरा होता है, मेरे 11 घरों तक ये पहुंच चुकी है। और ये संकल्प आप भी ले सकते हैं कि आज वैसे भी लोग भिन्न-भिन्न तरीके से धर्म का मतलब गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये जो हमारा पवित्र ग्रंथ है, इसके माध्यम से 11 घरों तक पहुंचाएंगे तो घरों के 11 घरों में तो खुशियां जरूर पहुंचेगी। और बस 11 घरों में इस भगवत गीता को पहुंचाने का संकल्प आपको लेना है, और वो संकल्प यहाँ आपने उस व्यक्ति का लिखवा दिया, लिखने के बाद में व्हाट्सएप करके भेज दिया। अब उस व्यक्ति को कोई ध्यान रहे, कोई लेफ्ट राइट नहीं बताना है, कोई टांग टूंग कुछ नहीं करना, कुछ नहीं बताना। अब क्या करेगा, जब व्यक्ति 11 घरों तक ये संकल्प लेगा तो 11 घर तक पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा, 100% पहुंचाएगा। अब जब वो 11 घर तक पहुंचाएगा तो व्यक्ति के 3 रेफरेंस जैसे ही पूरे होते हैं, पहला चेक कितने का आता है, 5,900 का,
जब 9 रेफरेंस पूरे होंगे तो इनकम कितनी आएगी, कितनी आएगी, 6 18, 18,000 में 300 रुपये कम कर दो, 17,700 रुपये। 9 रेफरेंस पूरा होने पर इनकम आती है। अब जब उस व्यक्ति के पास में इनकम जाएगी, इनकम जाएगी, अब वो बोलेगा सर ये कहां से आई? देखिए जी, ये हमारी संस्था ने जो पैसा आपको दिया है, इस पैसे को आप प्रसादगी में लगा सकते हैं, इस पैसे को आप धर्म के किसी भी काम में आप खर्च कर सकते हैं। और ये जो पैसा कहने के जो दिया हुआ है, हमारी संस्था ने खुश होकर दिया है कि आपने 11 लोगों को इस काम को, आपने प्रचार प्रसार को बढ़ाया है, तो खुश होकर आपको ये इतनी राशि आपको एक प्रोत्साहन के रूप में, खुशी के रूप में आपको दी है। आप इसको किसी भी धर्म के काम में लगा सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, 11,000 की राशि का क्या करेगा वो? हाँ, वो जो 17,000 की आएगी, अब वो कुछ भी खर्च कर, अधिकार तो उसी का है। अब क्या होगा जब 17,000 की इनकम आएगी, तो सबसे पहले उसका दिमाग चलेगा, यार मैंने तो 10,000 लगाए थे, मेरा तो पैसा हो गया, ये तो वो ज्यादा आ गए। अब जब ज्यादा आ गए ना, फिर आगे चल के इस प्रकार से उस व्यक्ति को आप प्लान दे सकते हैं, और प्लान देने के बाद में और वो व्यक्ति फिर ऑटोमेटिक काम करना स्वतः स्टार्ट करेगा। 17,000 भी आएंगे, 34 भी आएंगे, 50 भी आएंगे, फिर बताते चले जाओ, टारगेट बताओ, ये बताओ, ऐसे करके काम होता हुआ चला जाएगा। अब मुझे बताओ, इस प्रकार से यदि आपने काम किया, तो ये प्रोडक्ट घर घर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? ना तो आपने शुरुआत में लेफ्ट बताया, ना राइट बताया। मैं बता रहा हूँ इसको भाई साहब, बहुत ही आसान तरीका है लोगों के घर तक पहुंचाने का। अभी हाल में आसाम में टीम शुरू हुआ, तो आसाम में टीम शुरू होने के बाद में एक एमएलए साहब थे, उनकी पत्नी ज्वाइन हुई, यानी उनको पत्नी को प्लान दिया गया। तो जैसे प्लान दिया गया सब कुछ ठीक था, प्रोडक्ट बताया यहाँ तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे बताया ये टांग टू काढ़ा ना, लेफ्ट और राइट काढ़ा, ना 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 जी, ये काम नहीं होगा मेरे से, ये काम नहीं होगा मेरे से। उन्होंने तो हमारे एसोसिएट ने उनको बताया कि आपको क्या करना है। देखिए ये काम को समझ गए भाई, उन्होंने बताया कि सर ऐसे ऐसे बात है, तो मैंने कहा कोई काम करना है, कि आपको ये कुछ नहीं ऐसा बताना है, आपको इस प्रोडक्ट को लेना है और एक संकल्प आपने लेना है कि इसको 11 घरों तक पहुंचाना है। हाँ जी, ये तो मैं कर लूंगी। अब उन्होंने क्या हुआ, 11 घरों तक पहुंचाने का संकल्प ले लिया और 11 घरों तक उन्होंने जाके पहुंचा दिया। जैसे 11 घरों पहुंचा, उनके पास 17-18 हजार रुपए की, 17,700 की इनकम पहुंची। उन्होंने पूछा ये क्या है, तो बताया गया कि इस प्रकार से ये है। और फिर उनको क्या हुआ साथियों, जब पता देखो जहां से आता है धन और वहीं जाता है मन, ये प्रकृति का नियम है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। जहां से आता है धन और वहीं जाता है मन। मन गया, फिर उनको दोबारा से प्लान प्रॉपर तरीके से बताया, फिर उनको टारगेट बताया। अभी हाल में जो टारगेट चल रहा है, थाईलैंड क्वालिफाई कर लिया उस महिला ने, थाईलैंड क्वालिफाई, और वहां सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट जो जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ टोटली यही प्रोडक्ट जा रहा है, सिर्फ भगवत गीता, यही प्रोडक्ट टोटली जा रहा है। अब मुझे बताओ बड़ा काम होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? लेकिन अब करना क्या पड़ेगा साथियों, सबसे पहले प्रोडक्ट आपके पास होना जरूरी है। अब आप ऐसा नहीं कि अभी मैं ये जो वीडियो हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है, अभी मान लो मैं आपको भेज देता हूँ, तो आप इसमें जो मैं आपको प्रैक्टिकल जो आप दिखाओगे, सिर्फ ऐसे दिखाने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल से काम चलेगा साथियों। तो आपके पास भी एक प्रोडक्ट होना जरूरी है। आपके पास होगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ साथियों, हजारों भगवत गीता या हजारों संपूर्ण अनुमान जो प्रोडक्ट है हमारे पास, उसको आप सेल कर सकते हैं। तो साथियों ये रहा आज का हमारा एक नया तरीका, कहने के हमारे इस ग्रंथ को लोगों के घर तक पहुंचाने का। तो मैंने साथियों पूरा प्रयास किया है आपको बताने का, मैंने जितना भी लगभग सीख पाया हूँ, पूरा प्रयास किया आपको समझाने का किस तरीके से आप यहाँ पर भी इसके सारे से बहुत बड़ा काम आप कर सकते हैं। थैंक यू साथियों, थैंक यू। ये चालू हो गया है, और इसको कहीं कहीं आप ऐसे करके, वो उसमें ठीक से आवाज नहीं पहुंच पाई होगी आपके पास, क्योंकि वो दूरी थी थोड़ी सी ज्यादा। और जैसे आप किसी पे भी लगाओगे, इस पे दबाया जैसा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, आरती दी हुई है। ओम जय भगवत गीता, जय जय भगवत, ओम जय श्री कृष्ण हरे, ओम जय जगदीश हरे।
पूरा अध्याय सुनना चाहते हैं, एक बार में सुन सकते हैं आप। एक एक श्लोक दिया हुआ है, ये 3 भाषाओं में दिया हुआ है, ये संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी। संस्कृत में दबाएंगे, हिंदी में। इस सेना में महान धनुर्धारी तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूर योद्धा। अंग्रेजी में है, There are great archers and warriors like Bhima and Arjuna in this army. For example, Yudhana, Virata, and the valiant king Drupada. पूरी बुक को रीड करेगा, ये वॉल्यूम भी इसमें काफी है, और इसमें ये एक एक जो चित्र दिया हुआ उसको भी रीड करता है ये। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जैसे बांसुरी दिया हुआ है, बांसुरी को किस प्रकार से तो देखा है। एक एक चित्र को रीड करता है ये। जैसे ये दीपक का दिया हुआ है, इस पर करेंगे तो एक एक चित्र को रीड करेगा। मेरे कहने का मतलब, अध्याय को सुनना चाहते पूरा अध्याय को सुन सकते हैं, और इस तरीके से ये जो पूरा ये मैजिक पेन है, ये पूरी बुक को रीड करेगा साथियों। बहुत ही शानदार है ये। इसमें आरती वगैरह चलाना चाहते तो इसको भी डायरेक्ट चला के रख सकते हैं, आरती भी यहाँ से चल जाएगा इसमें। ऐसे ही चला दिया इसको, म्यूजिक का वो दिया हुआ इस पे एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो मैं जरूर साथियों एक बार हमारे जो साथी हैं उनसे मैं जरूर कुछ हमारे साथियों से मैं जानना चाहूंगा कि भाई अभी क्या कहना चाहेंगे, इस तरीके से अभी आप इस्तेमाल करते हैं तो कैसा रहेगा। तो मैं हमारे रेड क्लब साथी एक बार उनसे मैं जान लेता हूं पहले। एक बार हमारे कुछ और साथियों से जान लेता हूं मैं। जैसे अभी किससे जानूं मैं, कौन बताएंगे जी? मैं यहाँ से पहले चालू कर देता हूँ। चार साहब से जानते हैं। चलो चार साहब क्या कहना चाहेंगे अभी इस तरीके से, यदि क्या लगता है किस तरीके का काम कर सकते हैं? जी वेलकम सर। नमस्कार। नमस्कार। सब बहुत अच्छा रहेगा सर। जनप्रतिनिधि वगैरह जितने भी हैं ना सर, मेरा एक सवाल था, जैसे कि जो आएंगी भगवत गीता 11, तो शुरुआत में व्यक्ति आईडी देने से मना करना चाहता है तो फिर क्या होगा उनका? एक ही बिजनेस वॉल्यूम पे ये चले जाएंगे कि 11? देखिए ऐसा होता है कि व्यक्ति 11 नहीं खरीदेगा, अकेला व्यक्ति 11 नहीं खरीदेगा। व्यक्ति को लोगों तक 11 लोगों तक पहुंचाना है, ये 11 लोगों के घरों तक इसको पहुंचाना है। ये संकल्प लेना है कि 11 लोगों के घरों तक पहुंचाना है जिस सामने वाले से, तो 11 लोगों के अलग अलग घरों तक पहुंच के जाएगा। देखिए ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जी हमारा ये जो डिजिटल है ये जो आएगा, तो इसके लिए क्या है कि भाई एक रजिस्ट्रेशन होता है हमारी संस्था की साइट पे, वो रजिस्ट्रेशन होगा तभी ये आपके लिए आएगा। ये आपको पहले बताना है। इतना तो फेथ आप पर करता होगा ना। भाई उतना व्यक्ति हमारे कहने से जब हमारी संस्था की साइट पर रजिस्ट्रेशन होगा तब ये आएगी। वैसे नहीं कि डायरेक्ट हर किसी को नहीं मिलेगा। ये संस्था का रजिस्ट्रेशन होगा, उसके लिए एक आईडी प्रूफ की जरूरत पड़ेगी। ओके सर, ऐसे ठीक है, अच्छा रहेगा सर। बहुत ही बढ़िया काम चलेगा सर, और अच्छा हो जाएगा। यही धार्मिक प्रचार प्रसार भी होगा, धर्म का काम भी होगा, और आगे
अपना काम भी हो जाएगा सर, जो टारगेट दिए हुए हैं वो सब। वेल डन सर, वेल डन, बहुत बढ़िया। अभी हमारे साथ में मैं कुछ नए साथियों से जानूंगा, आप तो एसोसिएट है, आपसे मैं क्या जानूं। जैसे वो क्या कहते हैं, उनके पिताजी हैं, वो क्या नाम है, माधव, क्या नाम होगा, आप मेरी आवाज को सुन पा रहे होंगे? एक बार आप चालू करेंगे आप। मीना राजपूत जी के पिताजी हैं। अब मैं आपसे जानूंगा पहले कि आप क्या कहना चाहेंगे अभी इसके बारे में। आप माइक चालू कीजिए अपना जी, माइक चालू कीजिए अपना। मीना राजपूत जी के जो पिताजी हैं उनसे जानेंगे एक बार। हम नए साथियों से जानेंगे ना कब कितना बड़ा फायदा उठा सकते हैं इसका। जी चालू करेंगे, माइक चालू कीजिए सर। आप माइक चालू भी करेंगे आपका आवाज नहीं आएगा, पहले मोबाइल में दिया होगा। जी जी नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार जी सर। जी इस ग्रंथ का सर बहुत अच्छा रहेगा। तो अभी ये जिस जी धार्मिक पुस्तक है, बहुत ज्यादा जो है इसका धर्म का प्रचार होगा है, और लोगों की प्रोन्नति होगी। धर्म के साथ साथ जो है पैसा भी आएगा, बहुत अच्छा चलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत जी। बढ़िया, शांत, बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अभी हमारे साथ में जैसे जगवीर जी हैं, जगवीर जी एक बार आपसे जानेंगे, नए साथियों से जानेंगे। जगवीर जी एक बार आप बताएंगे। जी जगवीर जी। हेलो। हाँ जी, जी जगवीर जी। जी सर, मेरा एक मैं अनम्यूट करता हूँ सर मेरे को। आपका आवाज का इश्यू रहता है। जी मेरी आवाज आ रही है सर आपको? मुझे कभी आने को नहीं आती कैसा जी। लगेगा ये? आ रही है सर मेरी आवाज? आप सेल करेंगे, लोगों को बताएंगे, लोग मंगाएंगे, कैसा लगेगा? बनवारी लाल जी हैं, उनसे जानेंगे एक बार। आपकी आवाज नहीं आ रही। बनवारी लाल जी, बनवारी लाल जी, जी सर।